हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर का टॉपिक। तो करंट अफेयर के टॉपिक के हम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसे हम एक एक कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे भारत में पहला, जनवरी से लेके जुलाई तक टोटल 7 महीने के करंट अफेयर को हम कवर करने जा रहे हैं। बाकी जो हमारी सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत की, वो हम साथ साथ में करते रहेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन, भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी, तो इसका नाम क्या है? मिशन का नाम है डीप ओशन मिशन के तहत ये तैयार की गई है भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी। शुरुआती लक्ष्य इसका क्या है कि 500 मीटर गहराई तक नीचे जाना। ये पनडुब्बी जो समुद्र के नीचे वो 500 मीटर गहराई तक जाएगी, मानव संचालित होगी। यान का जो नाम है वह है समुद्रयान मत्स्य 6000 इसका नाम है। अगर पनडुब्बी का नाम पूछा जाए तो समुद्रयान मत्स्य 6000 इसका नाम है। ये मिशन पानी के नीचे संसाधनों की खोज करेगा, जैसे महत्वपूर्ण खनिज हो गए और जैव विविधता, तो इन सब चीज़ों को देखेगा। अगले वर्ष का ये उद्देश्य है कि जो अगली पनडुब्बी बनाई जाएगी मानव संचालित, वो 6000 मीटर तक नीचे जाए पानी के। विकसित जो की गई है वो की गई है राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा। इसमें 96 घंटे की इमरजेंसी सहन शक्ति है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो इसमें 96 घंटे की इमरजेंसी सहन शक्ति है। हर 30 मिनट में इस सतह से संपर्क करेगा। ज़मीन के नीचे, समुद्र के नीचे जाने के बाद इस सतह से संपर्क करेगा हर 30 मिनट के बाद। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार इसे डिज़ाइन किया गया है। तो ये भारत की पहली मानव संचालित पनडुब्बी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पहला AI यूनिवर्सिटी। तो ये देश का पहला AI यूनिवर्सिटी ये महाराष्ट्र में बनेगा। ठीक है, महाराष्ट्र भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहा है, जो AI शिक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा, अनुसंधान और उसको इनोवेशन को बढ़ावा देगा। इसके मेंबर कौन कौन से हैं? IIT बम्बई और IIM बम्बई के निर्देशक इसके मेंबर हैं। गूगल इंडिया, महिंद्रा ग्रुप और लैंड्स एंड टर्बो के प्रतिनिधि, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अधिकारी, राजीव गांधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग के विशेषज्ञ, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि, तो इसके मेंबर हैं। तो ये एक AI की अलग यूनिवर्सिटी होगी, जिसमें उसमें जो सभी कोर्सेज होंगे वो AI के रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो समय है वो AI का है। तो उसको नज़र में रखते हुए महाराष्ट्र ये चाहता है कि हम एक हब बने शुरू से ही। तो वो इन नीतियों पर विचार करके महाराष्ट्र में पहला AI यूनिवर्सिटी बनाने जा रहा है। आगे देखिए, भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। सफ़ेद बाघ का प्रजनन केंद्र तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? रीवा जिला, गोविंदगढ़, मध्य प्रदेश में। क्योंकि जो सफ़ेद बाघ हैं वो काफ़ी रेयर है। ठीक है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी रेयर है, इनकी संख्या काफ़ी कम है। तो इनके संरक्षण के लिए पहला रीवा जिला गोविंदगढ़ में स्थापित किया गया है। ये केंद्र केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZ द्वारा इसकी स्वीकृति मिली है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा और मजबूत होने की उम्मीद है। वैसे टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? सफ़ेद बाघों का प्रजनन हो, संरक्षण हो, वन्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। महाराजा मातड़ सिंह ने 1951 में एक सफ़ेद बाघ की खोज की थी, तो उन्हीं से फिर उन्होंने प्रजनन केंद्र स्थापित किए थे। और इसी चीज़ को और बढ़ा के मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोविंदगढ़ में इसे स्थापित किया जा रहा है। अगला, चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक और पशु संग्रहालय। तो यह देखिए, चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक और पशु संग्रहालय, तो इसमें यह है जो यूनिक पक्षी हैं या पक्षी हो गए या कोई पशु हो गए, एनिमल्स या बर्ड्स हो गए, तो उनके DNA, उनके ऊतक और उनकी प्रजनन कोशिकाओं को संरक्षित करके रखा जाएगा। दार्जिलिंग के पहाजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये विशेष रूप से जो लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और अनुसंधान में मदद करेगा, रिसर्च में ये मदद करेगा। इस बायो बैंक में अब तक 23 प्रजातियों के 60 नमूने इकट्ठे किए जा चुके हैं। सहयोग देखिए किसका किसका इसमें, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कोशिकीय और आवरणिक जीव विज्ञान केंद्र,
तो इसका सहयोग से ये स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, जो रियर पशु पक्षी हैं उनके ऊतक, डीएनए, प्रजनन कोशिकाएं, इन सब के बारे में ये रिसर्च करेगा। नेक्स्ट आगे, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय। तो ये एक पर्यटक के रूप में बनाया गया है। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार, महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा इंडियन नेवल शिप, INS का होता है इंडियन नेवल शिप गुलदार, ठीक है, जब इसे डीकमीशन किया गया, डीकमीशन का मतलब होता है रिटायर करना, तो उसे एक पर्यटक के रूप में एक जगह विकसित कर दिया गया है कि यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और इस जहाज़ में एक पर्यटक के रूप में सभी चीज़ों को देखेंगे, समुद्र के नज़ारे और सब चीज़ों को, इसका अनुभव देखेंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर तैनात किया गया है इसे, INS गुलदार को। जब इसे लाया जाता है तो उसे बोला जाता है कमीशन करना, जैसे कि 1985 में इसे कमीशन किया गया, 2024 में इसे सेवामुक्त यानी डीकमीशन किया गया। तो इतना तक इसने भारतीय नेवी में इसने साथ दिया INS गुलदार ने। जब इसे रिटायर किया जाता है तो काफ़ी सम्मान के साथ रिटायर किया जाता है, जो नेवल शिप्स होती हैं। तो जो इसमें नेवी ऑफिसर काम किए रहते हैं, रिटायरमेंट के समय वो भी सब पूरे रहते हैं, एक अच्छी पार्टी के साथ इसको विदाई दी जाती है, ठीक है, सम्मान के साथ। सेवा मुक्त नौसैनिक युद्धपोत ये है, जिसका नाम है INS गुलदार। उद्देश्य क्या है? स्कूबा पर्यटन को बढ़ावा देना। लागत जो आई है वो आई है 20 करोड़ रुपए। तो महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखिए, भारत का पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तो ये विकसित की जाएगी जींद सोनीपत मार्ग हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी। हाइड्रोजन यानी फ्यूचर ईंधन, काफ़ी ज्वलनशील पदार्थ है, लेकिन हाइड्रोजन को फ्यूचर का ईंधन कहा जाता है। तो इसमें जो क्षमता होगी बैठने की वो उसमें होगी 2638 यात्री। स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी इस ट्रेन की। ट्रेन का निर्माण किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु के द्वारा। ज़्यादातर जो डिब्बे हैं वो यही निर्माण करती है, जो भारतीय सेना के रेलवे के जो डिब्बे बनते हैं तो वो यहीं से बनते हैं। बाकी बहुत सी चीज़ें, कपूरथला भी है, तो यहाँ सब जो रेलवे के पार्ट्स बनते हैं। दुनिया के केवल 4 देश जर्मनी, चीन, फ्रांस और स्वीडन के पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं, क्योंकि ये इससे क्या होता है, कार्बन एमिशन भी कम होता है, ठीक है, तो पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी सही है। तो लोग इस टेक्नोलॉजी की तरफ आगे आ रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, देश का पहला मंदिर, तो ये कैसा मंदिर होगा? जो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित होगा। तो देश का पहला मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहला मंदिर भिवंडी महाराष्ट्र में बना। इसका उद्घाटन किया वहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। यह विख्यात वास्तुकार विजय कुमार पाटिल के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह मंदिर 2500 वर्ग फुट में फैला हुआ है। मंदिर में स्थापित की जो प्रतिमा है उसे अरुण योगीराज ने बनाई है। जो शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है अरुण योगीराज ने बनाई है। इन्होंने ही जो अयोध्या में राम मंदिर है उसमें जो राम जी की मूर्ति है तो इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, अरुण योगीराज के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित। तो केरल पूरे देश में एक ऐसा राज्य है जिसने एक अलग से आयोग स्थापित किया है, वरिष्ठ नागरिक आयोग, ठीक है, बुजुर्गों के लिए। केरल राज्य सरकार के द्वारा जो देश का पहला राज्य बना जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया। पारित विधेयक केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक विधेयक 2025। उद्देश्य क्या है? बुजुर्ग नागरिकों के अधिकारों, कल्याण की रक्षा करना और नीति निर्माण में सलाहकार के लिए भूमिका निभाना। यह है पिनरई विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने इसकी घोषणा की। केरल देखिए सबसे लास्ट में है, ठीक है, भारत में। नेक्स्ट आगे, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय। तो देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया जाएगा। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव। पारित त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025, तो इसके द्वारा ये पारित किया गया। राज्यसभा में पारित हुआ 1 अप्रैल 2025 को। लोकसभा में पारित हुआ 26 मार्च 2025 को।
ठीक है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी। अमूल के संस्थापक त्रिभुवन दास केशी भाई पटेल के नाम से ये रखा गया है, इस यूनिवर्सिटी का नाम, जो कि सहकारी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, तो ये सुपर कंप्यूटर के बारे में है। तो इसका एक गांव स्थापित किया गया है अमरावती, आंध्र प्रदेश में, जो कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव होगा। सुपर कंप्यूटर है इसके बारे में, ये जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान और सहयोग के लिए एक अग्रणी केंद्र बनाना। अमरावती को समर्थन जिसने दिया है, रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी, इन्होंने इसे समर्थन दिया है। क्षेत्रफल 50 एकड़ में ये बनेगा। भागीदारी IBM, TCS और LTC, ठीक है, इनकी रहेगी ये भागीदारी। टाटा कंसल्टेंट सर्विस लैंसेंट टर्बो, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। विशेषता क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करना। ये सुपर कंप्यूटर के बारे में ही सभी चीज़ें हैं। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव तो अमरावती में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, तो ये देखिए कहाँ पे बनेगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनाया जा रहा है, एक चीता कॉरिडोर रहेगा। तो भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो देखिए कहाँ कहाँ से होते हुए निकलेगा। ये गलियारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में जो है, उसके बाद गांधी सागर अभ्यारण्य, ये भी मध्य प्रदेश में है। को मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में है, इससे ये जोड़ेगा, ठीक है। ये चीता कॉरिडोर क्षेत्रफल रहेगा 17,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का है, 6500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र राजस्थान का रहेगा। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र बाद में शामिल किए जाएंगे, जिसकी घोषणा हुई है, जिसमें झांसी और ललितपुर है, बाद में इनको भी शामिल किया जाएगा। तो भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। सौर ऊर्जा से संचालित पहली विधानसभा ये बन गई है, ठीक है। सौर ऊर्जा से संचालित पहली विधानसभा तो दिल्ली विधानसभा है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली पूरी तरह से भारत की पहली विधानसभा बनी है। आधारशिला इसकी रखी गई थी 22 मई 2025 को। मुख्य अतिथि इसमें थी रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। नया संयंत्र जो स्थापित किया गया है उसकी क्षमता है 500 किलोवाट। स्थान वही विधानसभा की छत पर 3250 वर्ग फीट में ये फैला है। अवधि है 45 दिन, तो ये 45 दिन में स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित हो चुका है। लागत आई है 2 करोड़ रुपए। बिजली उत्पादन जो करेगी वो 8,20,000 यूनिट वर्ष में ये बिजली का उत्पादन करेगी। तो पूरी तरह से ये सौर ऊर्जा से चलेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी, तो इसमें एक ट्रेन की तरह होता है, जिसमें लोग बैठ के पूरे जंगल में सभी जो जानवर हैं उनको देखते हैं। तो एक अच्छी तरह का एक अनुभव रहता है। दुधवा टाइगर रिजर्व और कर्तनिहार घाट वन्य जीव अभ्यारण्य को ये जोड़ेगी। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी। विशेषताएं क्या हैं? बड़ी कांच की खिड़कियां रहेगी, जो कि पारदर्शी रहेंगी, पारदर्शी छत रहेगी। 360 डिग्री दृश्य अनुभव करेंगे। इसमें यात्री बैठेंगे और वहाँ के जो जानवर हैं, फूल पौधे, इन सब चीज़ों को ये देखेंगे। ट्रेन विस्टाडोम कोच वाली जंगल सफारी ट्रेन, इसकी जो बुकिंग है वो 275 प्रति रुपये व्यक्ति IRCTC के द्वारा इसे बुक किया जाएगा, जैसे ट्रेन की टिकट भी बुक होती हैं। अनुभव, वन जीवों को देखने का अवसर, प्रकृति का आनंद। उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, टूरिस्ट इससे बढ़ेगा। वन्य जीव का संरक्षण होगा, क्योंकि फिर इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा कि टूरिस्ट आएंगे तो उसका कैसे वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए। और जो स्थानीय लोकल अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती मिलेगी। तो भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। नेक्स्ट, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क, तो यह उत्तरी दिल्ली होलंबी कला में स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता क्या है? ई वेस्ट, जैसे कि हेडफोन्स हो गए, मोबाइल के वेस्टेज हो गए,
चार्जर के वेस्टेज हो गए, रेडियो टेलीविज़न, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, तो उसे बोला जाता है ई वेस्ट, ई कचरा। तो उसका एक पार्क स्थापित किया गया है उत्तरी दिल्ली के होलंबी कला में। क्षेत्रफल 11.4 एकड़ में ये बनेगा। निर्माण अवधि 18 महीने रहेगी। नाम होलंबी कला ई वेस्ट पार्क। 51,000 टन ई कचरा को संसाधित करने की क्षमता रखता है। इसमें 350 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व होने की उम्मीद है। तो यह है भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क। पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। स्थान कच्छ गुजरात में ये बनाया गया है पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जिसमें हाइड्रोजन का उत्सर्जन कैसे हो इस चीज़ को देखा गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा इसे स्थापित किया गया है 23 जून 2025 को। ये अत्यधिक संयंत्र पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। सौर ऊर्जा से संचालित होगा तो यानी ये इको फ्रेंडली है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया है जिसमें H2O यानी जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा और हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज ए फ्यूचर ईंधन। ठीक है, ये फ्यूचर का ईंधन है। नेक्स्ट आगे, भारत का पहला वन्यजीव गलियारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत का पहला वन्यजीव गलियारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया गया है। ये 12 किलोमीटर लंबा है। यह गलियारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए आवागमन आने जाने के लिए बनाया गया है। ये देखिए, ये है इंसानों के आने जाने के लिए सड़कें, तो इसके ऊपर से ये बनाया गया कि जो जानवर हैं आराम से सड़क को पार कर सके, तो इसे बोला गया है वन्यजीव गलियारा। बनाया किसे है? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जिसे बोला जाता है, उन्होंने बनाया है। इससे जानवर आराम से ऊपर से होते हुए चले जाएंगे। कोई जंगली जानवर है उनसे इसके द्वारा ना इंसानों को जानवरों को नुकसान होगा, ना जानवर के द्वारा इंसानों को कोई नुकसान होगा। आगे, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा। तो फाजिल्का जिला पंजाब में ये बनाया गया है। पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा है। गुरुद्वारे का नाम क्या है? श्री नानक निवास, जो कि गुरुद्वारे का नाम है। इसमें जो लकड़ियाँ लगी हैं वह फिनलैंड से मंगवाई गई हैं, जो देवदार की लकड़ियाँ हैं। ये 3 महीने में बनकर तैयार हुई है। डिज़ाइन का निर्माण इकबाल सिंह ने किया है। यह गुरुद्वारा भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट आगे, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक। तो ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक का मतलब ये हुआ कि जो इसमें काम करेंगे वो सभी के सभी ट्रांसजेंडर हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसमें सिर्फ ट्रांसजेंडर का इलाज होगा, इलाज इसमें सभी का होगा, लेकिन जो इसमें हैं सभी डॉक्टर नर्सें सब रहेंगे, पूरा स्टाफ पर ट्रांसजेंडर रहेगा। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। नाम है सबरंग, पूरा नाम था मित्र क्लिनिक, जो इसका पुराना नाम था। ये क्लिनिक विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा संचालित और प्रबंधित है। स्वास्थ्य सेवा में रोजगार के अवसर पैदा करके ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त बनाना है, क्योंकि इनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो इन समुदायों के लिए क्या क्या किया जाए, जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं उनके लिए क्या क्या किया जाए। बाकी इनको कई कई राज्यों में आरक्षण भी दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, तो इनको कैसे सशक्त बनाना है, तो इसके लिए एक पहल है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट। तो अनंत टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने जा रही है। इन स्पेस की इसे अनुमति मिल गई है अनंत टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब चीज़ को समझिए, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड की जाती है वो समुद्र के रास्ते से आती है। समुद्र में मोटे मोटे केबल्स बिछे होते हैं, उसके बाद एक नेटवर्क के द्वारा सब जगह इंटरनेट पहुंचता है। लेकिन कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे घने जंगल हो गए या बहुत से समुद्र हो गए, जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं रहता। तो इसको सैटेलाइट के माध्यम से एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक उपग्रह छोड़ा जाएगा, ठीक है, रॉकेट उसे ऊपर लेके जाएगा, वो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे घूमते रहेगी इंटरनेट वाली सैटेलाइट। तो इससे ये होगा कि पृथ्वी के हर कोने में, चाहे वो किसी तरह कोई जंगली इलाका हो, चाहे वो किसी तरह का समुद्री इलाका हो, हर कोने में इंटरनेट पहुंच सकेगा सैटेलाइट के माध्यम के द्वारा।
अभी तक जो इंटरनेट आता है समुद्र में मोटे मोटे वायर्स जाल बिछे होते हैं, ठीक है, उसके द्वारा आता है। ये सेवा 2028 तक शुरू होने की उम्मीद है। इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, तो इसकी अनुमति मिल गई है। ये स्वीकृति स्टारलिंक, वनवेब, अमेजोन, कूपर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को टक्कर देगी, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही ये सिस्टम ला चुके हैं, ठीक है, सैटेलाइट भेज चुके हैं। इस परियोजना के लिए 3000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम याद रखिएगा, जो कि अपना निजी सैटेलाइट इंटरनेट के लिए लाएगा। अब देखते हैं आगे। भारत का पहला तितली अभयारण्य, तो पश्चिमी घाट केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य स्थापित किया गया है। इसका जो नाम है वो है अरलम वन्यजीव अभयारण्य, इसका नाम था। अब उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। निर्णय लिया है केरल राज्य वन बोर्ड, तो इसके निर्णय पर यह किया गया है। ये भारत का पहला तितलियों के लिए संरक्षित एक वन रहेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की बहुत सी तितलियां रहेंगी, अलग अलग वैरायटी की। क्षेत्रफल कितना है, 55 वर्ग किलोमीटर। 266 से अधिक प्रजातियां, जो केरल की तितली आबादी का 80% से भी अधिक हैं। तो इसके कारण भारत का पहला तितली अभयारण्य पश्चिमी घाट केरल में स्थापित किया गया है। अगला देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक प्रोत्साहन योजना, तो ये किस पहल पे है, ये देखिए, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना के तहत। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हुई, बाइक्स हुई, पहले इसको प्रमोट किया जाता था, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रक को भी प्रमोट किया जाए। प्रति वाहन 9,60,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी अगर कोई ई ट्रक यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रक खरीदता है। इस योजना के तहत N2 और N3 श्रेणियों के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रक हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसका वजन लगभग 3.5 से 55 टन वाले जो ट्रक हैं तो वो इसके बीच में आएंगे। PM इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवैल्यूएशन इन इनोवेशन व्हीकल इन्हांसमेंट, यह है PM ई ड्राइव की फुल फॉर्म। ये योजना मेन प्रमोट करती है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, ठीक है। इस योजना के उद्देश्य से 100 करोड़ के बजट से 5600 ई ट्रक जो है बनाए जाएंगे, ठीक है। इस योजना के तहत 5600 ई ट्रक 100 करोड़ के बजट में PM ई ड्राइव योजना जो है उसमें से जो 100 करोड़ जो बजट है उसमें से 5600 ई ट्रक बनाए जाएंगे। और सबसे पहले जो उद्देश्य है कि 1000 ट्रक तक तो दिल्ली में ही स्थापित किए जाए, क्योंकि वहाँ पे जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आगे देखिए, क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य, तो ये कौन बना, ये बना गुजरात। क्रूज भारत मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य। घोषणा की अहमदाबाद में इसकी घोषणा की गई। क्रूज़ है क्या, ये देखिए क्रूज़, तो इस यहाँ पे जो पर्यटन है, टूरिस्ट है, वो जाएंगे। क्रूज़ एक जहाज़ है, ठीक है, तो वहाँ पे पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए ये योजना है। गुजरात को अपने लंबे समुद्री तट का प्रयोग करके नए क्रूज़ सर्किट विकसित करने का अवसर मिला है। क्रूज़ भारत मिशन की शुरुआत केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और राजमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसकी घोषणा की थी। जो इसकी शुरुआत हुई थी क्रूज़ भारत मिशन की, वो हुई थी 30 सितंबर 2024 को। इस मिशन का उद्देश्य क्रूज़ पर्यटन के लिए भारत के विशाल समुद्री तट की क्षमता का दोहन करना है, ठीक है। जो समुद्री तट से इलाके आते हैं, गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्र तट वाला राज्य है, तो वो इस चीज़ का अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सके एक पर्यटन के तौर पे। तो इस कारण गुजरात पहला राज्य बना भी है जो कि क्रूज़ भारत मिशन का समर्थन करेगा। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत का पहला एक्वाटेक पार्क सोनपुर गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। असम में जो है भारत का पहला एक्वाटेक पार्क। उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। उद्देश्य क्या है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, किसानों और युवाओं की आय में वृद्धि करना। एक्वाटेक पार्क की स्थापना कोलोंग कोपिल एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा की जाएगी, जहां मछली पालने की आधुनिक तकनीकों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा। सहयोग किसका रहा है इसमें, नाबार्ड, ICR, CIFA, सेल्को फाउंडेशन और राज्य मत्स्य विभाग,
तो इनके सहयोग से भारत का पहला एक्वाटेक पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। भारत की पहली नदी रोरो फ्री सेवा। ठीक है, भारत की पहली नदी, यहाँ पे रोरो आएगा, फेरी सेवा, तो ये कहाँ पे स्थापित की जा रही है? मंडोवा नदी, गोवा में। ठीक है, रोरो फेरी सेवा, जो कि 14 जुलाई 2025 को इसकी घोषणा हुई। शुभारंभ किया मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो ये देखिए, ये इसमें है क्या? ये सेवा चौराव द्वीप और द्वीबंदर के बीच सुरक्षित और सुविधाजनक जल परिवहन सुनिश्चित करेगा। ठीक है, प्रमुख जो फेरी हैं उसमें गंगोत्री और द्वारका है। इसमें नदी में ये होगा कि एक जगह से दूसरे जगह अगर जाना हो तो इस फेरी का उपयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल इसकी घोषणा की गई है। एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो समझ लीजिए जैसे ऑटो, टैक्सीज ये सब चलते हैं तो ये नदियों में चला करेगी, फेरी सेवा होगी। डिज़ाइन और संचालन किया गया है विजय मरीन शिपयार्ड के द्वारा, इसका डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये पहली नदी रोरो फ्री सेवा है। मंडोवा नदी, ये याद रखिएगा कि है कहाँ पे? गोवा तो है ही है, लेकिन नदी का नाम इम्पोर्टेंट है। मंडोवा नदी में स्थापित किया गया है। आगे देखिए, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा किसने दिया? पहली बार हुआ है भारत में कि पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है। तो दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, कब? 11 जुलाई 2025 को कृषि और पशुपालन को कृषि का दर्जा। ठीक है, 3.7 करोड़ से अधिक पशुपालकों किसानों को इसका लाभ होगा। इसमें सब्सिडी, सस्ती बिजली दरें और संस्थान ऋण दिए जाएंगे। जो किसान क्रेडिट कार्ड है अब वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें पशुपालन और मुर्गी पालन अगर कोई करना चाहे तो उसमें किसान क्रेडिट कार्ड का भी प्रयोग कर सकता है। पशुपालकों को अब किसानों के साथ समान सब्सिडी मिलेगी, सस्ती बिजली दरें ये सब मिलेंगी। ठीक है, वो एक किसान के अंतर्गत जो भी सुविधाएं किसानों को मिलती हैं, अब वो सभी सुविधाएं पशुपालन और मुर्गी पालन जो करेगा उसको भी मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र में इसका फैसला लिया गया है, ना कि पूरे भारत में। कृषि ऋण की पात्रता, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड वो आपको पहले ही बता दिए, और अन्य योजनाओं के तहत उनको सस्ते लोन प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है, ये बस राज्य याद रखिएगा जरूर। अब देखते हैं आगे। देश का पहला खनन पर्यटन योजना वाला राज्य, तो ये कौन हो सकता है? सबसे ज़्यादा जहाँ पे खनन होता है, खनिज है, कोल माइल्स, ये सब कहाँ पे? वो है झारखंड है। तो झारखंड जल्द ही भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि खनन पर्यटन योजना चलाएगा, जिसमें जो खनन जहाँ पे माइंस होती हैं तो उसको इस प्रकार बनाया जाए कि वहाँ पे भी टूरिस्ट आए। ठीक है, तो जो इनके पास है वो उस चीज़ से टूरिस्ट को बढ़ावा देंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार, झारखंड ये कुछ ऐसे राज्य हैं कि काफ़ी गरीबी में आते हैं, लेकिन जो जिसके पास है उसके द्वारा कैसे टूरिस्ट को प्रमोट किया जाए, तो उसके लिए इस सब चीज़ों को सोचते हुए वहाँ की सरकार ने ये फैसला लिया है। इसका नेतृत्व झारखंड सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। ठीक है, झारखंड भारत के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा रखता है। प्रोजेक्ट पायलट, रामगढ़ की उरीमारी बिरसा ओपन कास्ट माइन से इसकी शुरुआत की गई है। राज्य की प्रौद्योगिकी, विरासत और स्थानीय संस्कृति को ये उजागर करेगा। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान को एक नया आयाम मिलेगा। ठीक है, खनिज उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो खनन, कोयला, ये सब चीज़ें ये झारखंड में ही पाई जाती हैं। 40% से सोच लिए भारत के कुल खनिज संसाधनों का 40% हिस्सा झारखंड है, सोच लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण जो हुआ है, कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ चेन्नई स्थित इंटीरियर कोच फैक्ट्री, जो आपको बताया कि हाँ हरियाणा में स्थापित की जाएगी। तो इसका देखिए और क्या क्या है। इंटीरियर कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका कोच का सफल परीक्षण किया गया तारीख 25 जुलाई 2025 को। कोच प्रकार कौन से हैं? स्वदेशी रूप से विकसित ड्राइविंग पावर कार। उत्सर्जन शून्य, टपलाइन उत्सर्जन, केवल जलवाष्प इसमें रहेंगे जो उत्सर्जन होगा। शक्ति क्षमता देखिए 12,000 हॉर्स पावर रहेगा। प्रति ट्रेन लागत 80 करोड़ रुपये अनुमानित है जो लागत रहेगी। तो ये आपको पैसे पहले ही हमने करवा दिया है कि हरियाणा सोनीपत में जो स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। वन लाइनर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है हमारे, तो सबसे पहले देखिए
अनुवादिक सुविधा लागू करने वाला भारत की पहली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा तो बनी थी सौर ऊर्जा से चलने वाली, लेकिन यह है अनुवादिक सुविधा लाने वाला, यानी ट्रांसलेशन जिसे बोला जाता है, तो वो बना है उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लागू किया। इसमें भाषा रहेगी, अवधी भाषा बोली जाएगी, ब्रिज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, तो ये सभी भाषाएं रहेंगी। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन मल्टीपल बॉन्ड, तो ये किसने लॉन्च किया है? गाजियाबाद नगर निगम ने। तो इन्होंने बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। इस बॉन्ड के माध्यम से नगर निगम में 150 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। बॉन्ड्स कोई खरीदेगा, ये सरकारी रहेगा, ठीक है। तो कम में खरीदो, ज़्यादा में बेचो, एक शेयर की तरह जैसा होता है। तो इससे कम से कम 150 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें गाजियाबाद नगर निगम ने इसे शुरुआत की है। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो बना है दीव, ठीक है, जिसकी क्षमता है 11.88 मेगावाट। तो पूरा जिला ही है दीव, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा इम्पोर्टेंट भारत में पहला। इससे जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो 80 से 90% तक रहते हैं। जो करंट अफेयर का टॉपिक होता है सभी एग्ज़ाम में, तो उसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आता है, नियुक्तियाँ आती हैं, खेल आता है, भारत में पहला हो गया, चर्चित निधन होते हैं, पुस्तकें, लेखन, पुरस्कार, सम्मान, उसके बाद इन्वायरमेंट से रिलेटेड, सैटेलाइट, सैन्य अभ्यास, तो सभी को हम कवर करेंगे। तो सभी से जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के ऐसे ही बनते हैं, तो उसका एक पार्ट है। वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।